चलिए महाभारत की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए, वो अर्जुन या कर्ण नहीं थे तो कौन था वो? चलिए जानते हैं उस शक्तिशाली योद्धा की कहानी। नाम था बर्बरीक, जिन्हें खुद कृष्ण ने ट्रेनिंग दी थी। एक अजेय योद्धा। उन्हें 3 बाणों वाला योद्धा भी कहते थे और उनके अस्त्रों में गजब की शक्ति थी। उनके पास सिर्फ 3 बाण थे जो उन्हें सालों की तपस्या के बाद शिवजी से मिले थे। ट्रेनिंग कृष्ण से, बाण शिव से और धनुष अग्निदेव से। बस इसी वजह से वो अजय थे। तो जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, बर्बरीक ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया, पर एक वचन के साथ। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वो हमेशा हारती हुई सेना की तरफ से लड़ेंगे। और बस यही वचन लेकर वो अपने नीले घोड़े पर निकले युद्ध का रुख बदलने के लिए। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से। असल में वो कृष्ण थे, जो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने कृष्ण ने मजाक उड़ाया, सिर्फ 3 बाण? पर बर्बरीक का आत्मविश्वास कमाल का था। तो कृष्ण ने उन्हें एक चुनौती दी, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक साथ भेद कर दिखा। बर्बरीक ने चुनौती मानी और एक ही बाण से पेड़ के हर पत्ते में छेद कर दिया। लेकिन एक पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे था। बाण अब उनके पैर के चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने शांति से कहा, पैर हटा लीजिए वरना ये आपको चोट पहुंचा देगा। अब कृष्ण को यकीन हो गया। उन्होंने बर्बरीक को उनके वचन का भयानक नतीजा बताया और एक दान मांगा। कृष्ण समझाया कि उनके वचन के कारण आखिर में दोनों सेनाएं खत्म हो जाती और सिर्फ बर्बरीक बचते। और इस महाविनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने दान में उनका शीश ही मांग लिया। कहा कि युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए सबसे महान क्षत्रिय के शीश की जरूरत है। बर्बरीक मान गए, पर उनकी एक आखिरी इच्छा थी, पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखने की। कृष्ण ने ये इच्छा पूरी की। उनके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखता था। युद्ध के बाद जब पांडव जीत का श्रेय लेने लगे तो कृष्ण ने कहा कि फैसला बर्बरीक करेंगे। बर्बरीक ने कहा, मुझे तो मैदान में सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया। उनके इस त्याग और भक्ति से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। कहा, कलयुग में तो मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, और आज उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे खाटू श्याम बाबा की जय। धन्यवाद।